ऐसे क्या संकेत है जो आपको प्राप्त होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आपका जो आज्ञा चक्र है यानी कि छठा चक्र, सिक्स्थ सेंस, इसको थर्ड आई भी आप लोग बोलते हैं, जागृत होने वाला है। बहुत से लोग जो मेरे मेडिटेशन क्लासेस में हैं या जो अनुभव उन्होंने किए हैं मेरे क्लास में रहकर इन जनरल, या मुझसे बताए हैं कभी, या जो मैंने अपने पर्सनल अनुभव जब मैं दिव्य दृष्टि की प्रैक्टिस करा करता था मुझे हुए हैं, उसको लेकर ही मैंने लगभग 5 से 6 कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो ये होती ही हैं अगर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही होती है। तो देखो, सबसे पहले तो आप सब जानते हो कि अगर आप आज्ञा चक्र तक जा रहे हो तो आपके नीचे के जो 5 चक्र और होते हैं, ये हमारा छठा होता है। तो हमारा 5वां यानी कि विशुद्धि, गले का चक्र, थ्रोट चक्र, इससे पहले हृदय, हृदय के बाद नीचे हमारे 3 और चक्र होते हैं, वो जागृत होने जरूरी होते हैं। क्या उनके बिना आज्ञा चक्र जागृत हो सकता है? क्या आप बिना नीचे के चक्र को जागृत करें ये चक्र जागृत कर सकते हो? ये तो वही बात हो गई कि हम फर्स्ट फ्लोर पर तो पहुंचे नहीं, सीधा 7th फ्लोर पर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, एक एक करके तो फ्लोर आएगा। करेक्ट। तो सबसे पहले दिव्य दृष्टि जागृत होने से पहले जो आपको प्राप्त होता है वो होता है आपको हार्ट चक्र पर पहुंचते ही इंट्यूशंस आने लगते हैं, और हार्ट चक्र के प्रॉपर जागृत होते ही आपको भाव दृष्टि प्राप्त हो जाती है। भाव दृष्टि कैसे काम करती है आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे कि मेरी क्लास चल रही है ना, मेरी क्लास में ना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थर्ड आई की क्लास में, एडवांस क्लास में, कि अपनी आज्ञा चक्र से, अपनी दृष्टि से। बहुत से लोग हैं जो शायद आज्ञा चक्र से देखते हैं, लेकिन लगभग 80% ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि तक पहुंचने में समय लगता है। तो बहुत से लोग ऐसे जो भाव दृष्टि से बताते हैं। जैसे किसी के मन में भाव आ रहा है कि इनको लड्डू बहुत पसंद है, तो उन्होंने कह दिया कि आपको ना लड्डू बहुत पसंद है, इंट्यूशंस आ रहे हैं। ऐसे आप बैठे हो, किसी की स्कैनिंग कर रहे हो या किसी की एनर्जी देख रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा ना अंदर से ऐसा आ रहा है बार बार कि इनके साथ माँ काली की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसे कहते हैं इंट्यूशन पावर, आपके हार्ट चक्र की सिद्धि। जब आपका हार्ट चक्र जागृत हो जाता है ना, तो आपके हार्ट चक्र में आपके इष्ट का वास होने के कारण आपको भाव दृष्टि, सबसे पहला आशीर्वाद प्राप्त होता है अपने इष्ट का, जो कि मेनली इस पावर के लिए दिया जाता है कि आपकी मदद कर पाए आपकी, जब आपको जरूरत हो। कभी आप मुसीबत में पड़ने वाले इंट्यूशंस दे कि साधना में आपको जाना है, उसको लेके गाइड करे। तो सिद्धियां अलग अलग प्रकार से गाइड करती है, हमारी इष्ट की एनर्जी अलग अलग प्रकार से आपको गाइड करती है। तो वो आपको इंट्यूशंस देने लगती है, अंदर से भाव देने लगती है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, कौन से लोग आपके लाइफ में बुरे हैं, कौन से लोग आपके लाइफ में अच्छे हैं। इसे कहते हैं इंट्यूशन पावर्स। जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करो। जितने भी रेकी हीलर्स आते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करो। तो हार्ट चक्र पे काम। हार्ट चक्र कैसे परमानेंटली ओपन होता है? इष्ट की प्राप्ति। इष्ट का जितना ज्यादा आप जाप करोगे, आगे बढ़ो। ईस्ट को लेके कंफ्यूज हो तो शिव जी को गुरु मान की साधना करो, या मेरी बहुत सी वीडियोस देखो, मैंने ईस्ट को लेके बहुत बातें की है। अगला नंबर, लगभग 5 या 6 ये सवाल, वीडियो भी आज जल्दी हमारी एंड हो जाएगी। अगला हम समझते हैं आज्ञा चक्र पर अगर आपको खिंचाव होता है, अभी रुक जाओ, समझो इस चीज को। इसके बाद ना इंट्यूशन पावर होने के बाद आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव होने लगता है। बहुत से लोग कहेंगे भैया मेरे को तो खिंचाव पहले होना शुरू हो गया था और भाव दृष्टि बाद में मिल गया। नहीं, भाव दृष्टि मिल पहले भी गई थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता ना शुरुआत में। कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। करेक्ट। क्योंकि आपको भाव आ रहे हैं, आपको नहीं पता है सही है या नहीं। लगभग जब 10 या 20 बार आपको भाव आएंगे और आपको लगेगा ना कि हाँ ये चीज तो हो गई, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बैठता है भाव दृष्टि के ऊपर। सबके साथ है, आप, मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी तो आप ही की तरह था, बिल्कुल आपके साथ भी होता है, मैं तो अभी भी आप ही की तरह हूँ। अगला सवाल, अगला पॉइंट जो मैंने लिया था आज्ञा चक्र पे खिंचाव, इसको बहुत ध्यान से सुनो। आज्ञा चक्र पे खिंचाव तब आता है जब कुंडली यहाँ पर काम कर रही होती है और हल्का हल्का ऊपर की ओर खिंचाव मारती है। दो मैग्नेट के पास आते जब है ना, तो खिंचाव होना शुरू हो जाता है। चिपक जाने पे खिंचाव नहीं हो रहा है। दो मैग्नेट पास आ रही है तो खिंचाव हो रहा है दोनों मैग्नेट के बीच में। ऐसे दो चक्र की जब ऊर्जा पास आ रही होती है तो खिंचाव होता है, दोनों के चक्रों के बीच में जुड़ाव बन रहा होता है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। कुछ समय बाद आप देखोगे खिंचाव यहाँ हो रहा था तो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ये सारे अनुभव जो आपको हो रहे हैं, ये इस चीज का आपको एक अंदाजा दे रहे हैं कि आप करीब हो आज्ञा चक्र के, यानी कि आपके आज्ञा छठे चक्र के, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। अगला थर्ड पॉइंट पर मैं आता हूं। आज्ञा चक्र पर अगर आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, देखो भगवान के दर्शन कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के। कई बार आप स्वप्न में हो तो एकदम से आपको भगवान का मंदिर दिखने लग जाता है। मे भी कई बार आप शायद सो रहे हो तो आपको स्वप्न दर्शन हो जाते हैं। कई बार आप ध्यान में बैठे तो भी आपको दर्शन हो जाते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र के दर्शन पता कैसे होते हैं? सुबह सुबह लगभग शायद 5 बजे का समय, 6 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त, या कई बार लेट भी हो जाता है। आप सो रहे हैं, एकदम से आपके माथे पर खिंचाव आता है, खिंचाव नहीं कहूंगा सॉरी, प्रकाश आता है। और प्रकाश आते आपको भगवान की कोई मूर्ति, भगवान का कोई चेहरा है, भगवान से रिलेटेड कोई कुछ सामान दिखता है। अब आप सो रहे हैं लेकिन आप सो नहीं रहे, एक्चुअल में आप ना अर्ध निंद्रा में होते हो, और ये दर्शन होते ही आपकी आंख खुल जाएगी, नींद खुल जाएगी आपकी। ये दर्शन अगर आपको हो गए हैं
मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ कि आपकी पीछे की 5वीं और 4थी लेयर पर बहुत जोर की झटका पड़ा है और आपकी वो एनर्जी एकदम जागृत हो गई है। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये बंद हो जाए क्योंकि प्रैक्टिस सही नहीं हुई या कोई प्रॉब्लम हो गई आपके द्वारा, आपका स्किप हो गया या आप ढंग से इसके बाद आप ध्यान नहीं कर पाए या नेगेटिविटी है, जो भी सो एंड सो रीजन। बट उस समय आपकी 5वीं और 4थी चक्र पर बहुत जोर के दबाव पड़ता है। जब भगवान के दर्शन आगे चक्र पे होते हैं, एकदम से आपकी जो परतें हैं ना पूरी हिल जाती हैं। कई कई लोगों को तो ऐसा भी है 3 लेयर एकदम से साफ हो जाती है। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसे एक तरीके का ना मेरे भाव में इसको एक तरीके का शक्तिपात भी कह सकते हैं। भगवान ब्लेसिंग देने आते हैं आपको, बहुत पावरफुल, तो बहुत अच्छा है। आमतौर पर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी दर्शन देती हैं इन जनरल हनुमान जी के और माता काली के स्वाभाविक ऐसे दर्शन ज़्यादा देखे गए हैं, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही ना कनेक्शन बना पाती है और ज़्यादा जागृत रहती है। माफ़ी चाहता हूँ। चौथे पॉइंट पर मैं आता हूँ। इसमें ना आपको क्या होता है, ध्यान के अंदर जब आप बैठे होते हो, मेरे द्वारा भी देखा गया है, बहुत लोगों के द्वारा देखा गया है, मेरे को पर्सनली भी हुआ है, मैं इस बात को भी आपको बता दूं। बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं, वो सबको सेम नहीं होते, लेकिन ये अनुभव मुझे भी हुआ है। और इस अनुभव में क्या होता है, आप ना इस अनुभव को नकारात्मक भी समझते हो। जैसे आप आसन पर बैठ के या ध्यान कर रहे होते हैं कई बार, तो आपके ना आज्ञा चक्र पे या उस अंधेरे में जो आप आंखें बंद करके देखते हो, बहुत से अलग अलग ना डरावने चेहरे आपके सामने बैक टू बैक बहुत सारे आ रहे होते हैं। कई बार हम समझते हैं कि नकारात्मक चेहरे हैं, मैंने भी नकारात्मक ही समझा था, और एकदम से हम डर जाते हैं और फटाफट से हम घबरा जाते हैं और हमें लगता है नेगेटिविटी आ गई। ऐसा नहीं है। भगवान के मेजरली ये जो देखा जाता है ना, ये देवी उपासक जो होते हैं, माता रानी के जो उपासना करते हैं ना, देवी उपासना जो करते हैं, उनके साथ देखा जाता है। इसमें माता रानी की बहुत सारी योगनियाँ स्वरूप कनेक्ट करती है, बहुत सारे गण गणिकाएं, सैनिक कह सकते हो आप, जो भी कहना चाहें, योगनियाँ कनेक्ट करती है। तो उनके चेहरे होते हैं बैक टू बैक आ रहे होते हैं, और जो लोग ये नहीं देख पाते उनको आंखें दिखनी शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छा अनुभव है। इसका मतलब आपके 5वीं 4थी लेयर पर काम हो रहा है और एनर्जी काफी साफ हो गई है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। इसके बाद जो आपके साथ होने लगता है ना, इसके बाद आपके साथ होने लगता है कि आपको बैठे बैठे या इन जनरल विजुअल्स आने लगते हैं। आप किसी के बारे में आंख बंद कर रहे हो किसी को लेकर, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। ये 4थी लेयर क्लियर होने के बाद ना आप कई हद तक देख पाते हो। इसके बाद जब आगे होता है ना, तो इसके बाद आपकी दृष्टि साफ प्रैक्टिस से होती है। इसके बाद आप इस पे नहीं छोड़ सकते कि ध्यान त्राटक या आप जाप से करोगे। एक बार 5वीं और 4थी लेयर मेल्ट हो गई तो अब देखने की प्रैक्टिस करो, तब आपकी एनर्जी ठीक होगी। शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चलते हुए खुली आंखों से नेगेटिविटी दिखेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। जिस दिन आपको खुली आंखों से, मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ अपना। खुली आंखों से दृष्टि से देखने से क्या होता है ना, अगर आपको इनकेस नेगेटिव एनर्जी सामने प्रत्यक्ष चलती हुई दिखती है, तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में हम आई कांटेक्ट कर देते हैं नेगेटिविटी से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे नहीं लगता किसी ने यूट्यूब पर बताया है। आप आई कांटेक्ट जैसे नेगेटिविटी से कर दोगे ना, नेगेटिविटी ने आपको कैप्चर कर लिया। आप एक बात बताओ, सदियों से आप नेगेटिविटी हो, क्या उसको उनको क्या लगेगा अगर आप उनसे आई कांटेक्ट कर दोगे कि आपने उसे देख लिया? उसे पता लग जाएगी नहीं ये बात, क्योंकि नेगेटिविटी कहीं पर भी घूम रही है, किसी को नहीं देखती। कोई उसके बिल्कुल आंखों में एकदम से देख लेता है कि चलते चलते एकदम से डिफरेंट सा चेहरा बना देता है। ये बना देते हैं मेजरली लोग, जिनको एकदम से खुली आंखों से देखने लगता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बहुत समय तक प्रैक्टिस करने पर खुली आंखों से दिखता है। बट कोई एक पर्सन मिल ही जाता है, जो कि मुझे भी मिला था, जिसकी आज्ञा चक्र की एनर्जी एकदम से साफ हो गई थी। मे बी आप कह लो पूर्व जन्मों का कर्म था। देखो, ऐसा उनको किसी ने बताया था। मेरे अनुसार नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी उनके शरीर में, और उन्होंने आज्ञा चक्र पर बैठकर उनकी दृष्टि साफ कर दी थी, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत पावरफुल थी और नेगेटिविटी चाहती थी कि वो देख कर डरे उसे। इसलिए नेगेटिविटी कई बार दृष्टि भी खोल देती है आपकी, लेकिन बहुत पावरफुल नेगेटिविटी, छोटी मोटी नेगेटिविटी के बस की नहीं है। तो इस केस में वो बहुत डरती थी, और ये जो खुली आंखों से नेगेटिविटी देख पाते हो ना, वो नेगेटिविटी आपके पीछे आ जाती है। फिर उसके बाद आपकी तरफ वो हो जाती है कि मुझे देख रहा है, ये मुझे हेल्प कर देगा, ऐसा होता है। नॉर्मली तो अट्रैक्ट होती है, अब आप देखने और लग गए तो और अट्रैक्ट हो जाती है। तो आप उस लेवल का आपका होना चाहिए, फिर आप उन चीज़ों से हट पाओ जिसमें गुरु हेल्प करते हैं। बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे आज्ञा चक्र हमारा साफ होता है। तो स्टार्टिंग में आपको खुली आंखों से दिखेगा क्या? नो। कैसे दिखेगा? फिर ध्यान में दिखेगा। ध्यान, आंखें बंद करके ध्यान में जाओगे, कुछ समय बैठोगे, कुछ उस पर्सन के बारे में देख पाओगे। अभी भी आप आंखें बंद करके ना बैठकर आसन पर अपनी माताजी के बारे में सोचो, आपको माताजी की एनर्जी आएगी, ध्यान में इंट्यूशन आएंगे आपको। अगर आपकी दृष्टि जागृत है तो बैठ के देखो, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करो। अपनी बहन के बारे में देख के देखो, भाई के बारे में सोच के देखो, पिताजी के बारे में सोच के देखो, कोई भी प्रॉब्लम है घर में सोच के देखो, आपको उसका आंसर मिलेगा ऑटोमेटिकली माइंड में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आज्ञा चक्र खुलने के बाद बंद भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपका आज्ञा चक्र सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ जागृत हुआ है।
आज्ञा चक्र जागृत होने में, आज्ञा चक्र परमानेंटली खुल जाने में अंतर होता है। हर चक्र तब परमानेंटली जागृत होता है जब एटलीस्ट उस ऊर्जा को रहे हुए उस चक्र पर 6 महीने हो जाए। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, इसके अंदर का लॉजिक बहुत डीप है। एक एक पेटल, जो पत्तियां होती है ना चक्र की, वो एक एक करके जागृत होती है और पूरा फूल खिलता है और उस फूल पे जाके फिर एनर्जी प्रत्यक्ष बैठती है, तब जाके आपका पूरा चक्र जागृत होता है। बहुत गुण और बहुत डीप बात है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगली चीज जो आती है ना हमारी आज्ञा चक्र के बाद, हमारा जो अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यस, एक और बात मुझे, कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों के साथ ना ये अनुभव भी हुआ है कि आप ध्यान में बैठे हो या इन जनरल भी कई बार ना आपको आवाजें सुनाई देने लगती है। देखो होता है क्या है, आपका ना सूक्ष्म शरीर ट्रेवल करता है, कई बार आपको तो पता नहीं होता है। अब आप बैठे हो आराम से, अभी मेरे क्लासेस में भी एक है, लेडी हैं, उनका सूक्ष्म शरीर कई बार ना ट्रैवल कर जाता है, तो मैंने उनके सूक्ष्म शरीर को फिलहाल बॉडी के अंदर रखा हुआ है, लॉक करा हुआ है कि वो ट्रैवल ना करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आ जाती है। कुछ लोगों की ना एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। इन जनरल इसलिए कहा जाता है गाइडेंस में सीखो, देखो कैसे करना है। मेरे भी ऐसे कई बार हो जाता था, तो मैं भी समझता था। आप लोग भी धीरे धीरे सीखोगे इन चीज़ों को, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। बाकी आप मेडिटेशन क्लासेस में जुड़ के भी सीख सकते हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ, आपकी जो एनर्जी है ना एस्ट्रल ट्रैवल जब करती है, तो कई बार ईड़ा और पिंगला के वाइब्रेशन से आप सुन पाते हो। देखो वाइब्रेशन से ही साउंड ट्रैवल करती है, और ईड़ा और पिंगला जब जागृत होती है सुषुम्ना के बाद, हमारे जिंदगी चक्र जो है ना वो सुषुम्ना में है कुंडली के, ईड़ा और पिंगला के वाइब्रेशन से आप चीज़ों को सुन पाते हो, समझ पाते हो। तो कई बार मुझे भी ऐसा होता था कि मैं बैठा हूँ, मुझे ना बहुत सारे लोगों की कुछ ना कुछ बेचने की या किसी मार्केट में होने का ना आभास होता था, तो सूक्ष्म के ट्रैवल करने से मैं आवाज़ें सुन पाता हूँ। बहुत से जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वहाँ पर नजर रखने के लिए भी कई बार जो तांत्रिक या नेगेटिव लोग होते हैं वो भी अपनी एनर्जी भेज देते हैं, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ईड़ा पिंगला का ज्ञान प्राप्ति के लिए या कई और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से लोगों को कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट हम लोग इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते। अनुभव है, होंगे ही, बाकी डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। हमारा गोल तो भगवान को प्राप्त करना है, और दिव्य दृष्टि भी हमें ज्ञान के लिए, एनर्जी देखने के लिए अपनी, या भगवान के दर्शन के हेतु चाहिए। सिंपल सी बात है। बाकी यस, हमारा हीलिंग बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम हीलिंग करना, शक्तिपात करना, चक्र जागृत करना, जैसे रेकी हीलिंग होती है ना, वैसे मंत्र हीलिंग उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। कैसे आप किसी को हील कर सकते हो, किसी की एनर्जी को कैसे कवच लगा सकते हो। अभी हम कवच लगाना सीख रहे हैं, एक प्रोटेक्शन के लिए किसी के ऊपर। हमारे ऑरा के ऊपर 3 कवच लगते हैं टोटल, तो हम लोग वो सीख रहे हैं फिलहाल के लिए। अभी हम लोग नारायण कवच पर काम कर रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हो, अप्रैल के एंड में हमारा ये बैच शुरू होगा। इसके अलावा हम लोगों का नॉर्मल मेडिटेशन बैचेस भी चलते हैं, आप ऑरा स्कैनिंग का भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको दिख जाएगा हर जगह, मेरे पूरे चैनल पे भरा ही हुआ है व्हाट्सएप नंबर। तो थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो देखने के लिए। जल्दी हम मिलेंगे आगे भी, और आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। जय माता दी, ऑल द बेस्ट आप सभी को। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।